हेलो गाइस, वेलकम टू टोनी एक्सप्लेन्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम आज बात करने जा रहे हैं शैंग-ची मूवी के बारे में। ये मूवी थिएटर पे रिलीज हो चुकी है और ये वीडियो में स्पॉइलर होने वाला है, तो आपने अगर मूवी नहीं देखी तो ये वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं। मूवी देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं यहाँ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट में ही आते हैं शैंग-ची, जिसने सैन फ्रांसिस्को में जाके अपना नाम चेंज कर लिया है शॉन, और उसका फादर है वेन हु और मदर है येंग ली और उसका बहन शाओलिंग, और एक कैरेक्टर है जो कि है शैंग-ली की मौसी जिसका नाम है यांग नैन, और लास्ट में है उसका बेस्ट फ्रेंड जो है केटी। तो कहानी शुरू होता है हजारों साल पहले, जहाँ वेन हु अपनी आर्मी लेके पहुंचता है टूम पे, जहाँ पे उसको मिलता है 10 रिंग्स, और ये 10 रिंग्स लेके वेन हु इतना पावरफुल हो जाता है कि अपने ऑपोजिशन आर्मी को अकेले ही हरा देता है। उसके बाद वेन हु अपने आर्मी का नाम रखते हैं 10 रिंग्स। अब आता है 1996, जब वेन हु और भी ज्यादा पावर की तलाश करते करते पहुंचता है एक मिस्टिकल प्लेस में जिसका नाम है टालो। यहाँ पे ये कहा गया है कि टालो में मिस्टिकल क्रिएचर्स रहते हैं जो कि बाकी दुनिया से बहुत पावरफुल और अलग भी है, और वेन हु अगर टालो पे कब्जा कर लेता है तो दुनिया का कोई उसे हरा नहीं सकता, इतना पावरफुल हो जाएगा वो। तो वेन हु आगे बढ़ने वाला ही होता है, तभी उसके सामने आता है एक लड़की जिसका नाम है येंग ली। येंग ली वेन हु को रोकने की कोशिश करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेन हु के पास 10 रिंग्स होने के बावजूद येंग ली को हरा नहीं पाता। इस लड़ाई में दोनों में प्यार हो जाता है, और इन दोनों के जो बच्चे होते हैं वो है शैंग-ची और जालिंग। एक्चुअली में ये शैंग-ची की मदर शैंग-ची को कहानी सुना रहा है। वो बताती है कि कैसे वेन हु अभी बदल गया है। शादी के बाद वो 10 रिंग्स को यूज नहीं किया। येंग ली ये भी बोलता है कि टालो में एक मिस्टिकल क्रिएचर है जो टालो को प्रोटेक्ट करता है, और उसका नाम है द ग्रेट प्रोटेक्टर। उसके बाद येंग ली एक लॉकेट देती है अपने बेटे और बेटी को, और कहती है कि तुमको ये प्रोटेक्ट करेगा, और जब भी तुम लॉस्ट फील करोगे तो ये लॉकेट तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अब आगे आते हैं प्रेजेंट डे पे, जहाँ शैंग-ची एक होटल में कार पार्किंग का काम करता है। उसके पास एक लेटर है जहाँ उस लेटर में एक ड्रैगन ड्रॉ किया हुआ है, पर उसे नहीं मालूम कि ये लेटर किसने भेजा। शैंग-ची का बेस्ट फ्रेंड है केटी, और ये लोग 10 सालों से एक साथ है। केटी को कार चलाना बहुत अच्छा लगता है, और केटी ने शैंग-ची को एक रात गुंडों से बचाया था, तब से ये दोनों फ्रेंड्स है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों नाइट में पार्टी करते हैं और अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही अगली सुबह दोनों काम पे निकल रहे होते हैं, और वहाँ बस पे आ जाते हैं कुछ लोग जो उसका लॉकेट छीनना चाहते हैं। फिर शैंग-ची उन लोगों से लड़ने लगता है और सबको बहुत मारता है। यहीं पे केटी शैंग-ची के फाइटिंग मूव्स को देख के हैरान रह जाती है, और उसके बाद एंट्री होता है रेजर फिस्ट का, जिसका एक हाथ लिटरली एक सोर्ड है। रेजर फिस्ट और शैंग-ची का फाइट होता है, लेकिन रेजर फिस्ट शैंग-ची का लॉकेट लेके चला जाता है। उसके बाद केटी शैंग-ची से पूछता है कि तुमने ऐसा फाइट करना कहाँ सीखा, और ये लोग भी कौन थे। तो शैंग-ची ने कहा कि सही टाइम आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। एट दिस मोमेंट उसे मकाओ जाना है। तो केटी कहती है उसे भी जाना है, तो दोनों निकल जाते हैं मकाओ के लिए। तो फ्लाइट में शैंग-ची केटी को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे उसका पिताजी ने 10 रिंग्स को हासिल किया और कैसे उसका ट्रेनिंग हुआ, और अभी मकाओ वो जा रहा है उसके बहन के पास उससे मिलने, क्योंकि सेम लॉकेट है उसके पास भी, तो अगला हमला उसके ऊपर ही होने वाला है, और जिसने हमला करवाया वो उसके फादर वेन हु है। फिर ये लोग पहुंचते हैं मकाओ पे, जहाँ पे ये लोग जाते हैं एक फाइट क्लब में जिसका नाम है गोल्डन डैगर्स, और यहाँ शैंग-ची को सब देखते ही पहचानने लग जाते हैं, क्योंकि बस में वो जो फाइट कर रहा था तब किसी बंदे ने उसका वीडियो निकाल ली थी जो वायरल हो गया। नेक्स्ट हम वोंग और एबोमिनेशन को फाइट करते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट क्लिप जैसा था। थोड़ा और ज्यादा होता तो मजा आ गया था। आगे हम देखते हैं शैंग-ची का फाइट अपने बहन शैंग-ली से, जो कि अपने भाई से बहुत नाराज है, क्योंकि बचपन में उसकी मॉम की डेथ के बाद वो 3 दिन में वापस आऊंगा ऐसा वादा करके गया था, लेकिन वो इतने साल बीत गए उसके बाद आया है। तो जाओलिंग का गुस्सा जायज है, और ये गुस्सा वो निकालती है शैंग-ची पर। उसके बाद वहाँ पे आ जाता है 10 रिंग्स आर्मी और हमला करने लग जाता है सबके ऊपर, और फाइट के बीच में केटी मरने वाली होती है, लेकिन जाओलिंग उसे बचा लेती है, और शैंग-ची वर्सेस डेथ डीलर का फाइट होता है, और शैंग-ची डेथ डीलर को भी हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाते हैं मैंड्रिन मतलब वेन हु, और सबको किडनैप करके ले जाता है अपने घर पे। ये वही जगह है जहाँ पे शैंग-ची का बचपन गुजरा था, मतलब उसका ट्रेनिंग हुआ था। वेन हु का पहले से ही अपने बेटे के ऊपर ज्यादा ध्यान था, लेकिन जाओलिंग अपने भाई का ट्रेनिंग देखते देखते मार्शल आर्ट सीखी और अपने दम पे वो फाइट क्लब बनाया। फिर वेन हु शैंग-ची को बताता है कि उसका नाम वेन हु है, लेकिन अमेरिका ने उसका नाम मैंड्रिन रखा था। वेन हु शादी के बाद 10 रिंग्स को नहीं पहना, लेकिन उसके बीवी के डेथ के बाद वो 10 रिंग्स को फिर से पहना और आज तक नहीं उतारा। और आगे ये दिखाया जाता है कि वेन हु इसीलिए उस लॉकेट्स को गैदर करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि टालो में उसका बीवी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे लगता है कि टालो में एक गेट है जिसके अंदर उसकी बीवी यांग ली कैद है, एंड वो उसे रोज आवाज देती है कि आके उसे बचा ले। तो इसीलिए शैंग-ची की मदद से वो अपने बीवी को आजाद कर सकता है। फिर शैंग-ची कहता है कि अगर वहाँ के लोग नहीं माने तो मैंड्रिन कहता है कि सबको मार देंगे, लेकिन तुम्हारी माँ को वापस ले आएंगे। तो शैंग-ची मना कर देता है, तो मैंड्रिन सबको सेल में बंद कर देता है। यहीं पे ये पता चलता है कि वेन हु और येंग ली शादी के बाद टालो पे रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोग
वेन हू को अलाउ नहीं किए, क्योंकि वो पास्ट में बहुत गलत काम कर चुका है, तो इसीलिए मैंड्रीन टालो के लोगों को पसंद नहीं करता। आगे ये पता चलता है कि जो लॉकेट्स था वो एक्चुअल में है ड्रैगन्स की आंखें, और उस लॉकेट्स ड्रैगन्स के आंख में लगाने के बाद ही पानी निकलने लगा और उसमें टालो का रास्ता दिखाई देता है जो साल में एक बार खुलता है, और 3 दिन बाद ये मौका है टालो में घुसने का। नेक्स्ट दिखाया जाता है शैंग-ची, केटी और शार्लिंग केज में बंद है। तभी उन लोगों को कुछ गिनने का साउंड सुनाई देता है और वो लोग साउंड को फॉलो करते हुए जाते हैं और वहाँ देखते हैं ट्रेवर को। ट्रेवर वही है जिसको हमने देखा था आयरन मैन 3 के फेक मैंड्रीन के रूप में, और ट्रेवर कहता है कि मैंड्रीन ने उसे भी कैद करके रखा है। और ट्रेवर के पास एक क्यूट सा क्रिएचर दिखाया जाता है जिसका कोई फेस नहीं है लेकिन विंग्स है, और उसका नाम है मॉरिस। और मॉरिस बोलता है कि वो आज सबको टालो ले जा सकता है लेकिन रिस्क बहुत है। तो ये लोग निकल जाते हैं रेजर फिस्ट की गाड़ी लेके और काफी दिक्कतों का सामना करके ये लोग पहुंच जाते हैं टालो में, पर टालो के लोग इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो तभी वहाँ आती है जिंग नैन जो कि शैंग-ची की मौसी है। वो आके बोलती है कि ये हमारे ही लोग हैं और ये यहाँ ही रहेंगे। तब सब टालो में एंटर हो पाते हैं और जिंग नैन शैंग-ची को ट्रेन करना चालू कर देती है। जाओलिंग एंड केटी का भी ट्रेनिंग होता है, पर केटी को निशाना लगाने में दिक्कत होता है लेकिन वो आस्ते आस्ते सीख जाती है। आगे यहाँ पे टालो की पूरी हिस्ट्री बताया जाता है कि कैसे 4000 साल पहले बहुत लोग टालो में आकर वो डार्क डोर को ओपन करने की कोशिश किया था, क्योंकि वो जो सोल सकिंग ड्वेलर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और वेन हू भी जो आवाज सुनता है वो उसकी बीवी की नहीं, सोल सकिंग ड्वेलर्स की है। और ऐसी लगता है कि कोई अपना बुला रहा है लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उस डोर को आके तोड़ने के लिए। और जैसे ही डोर टूटा तो सोल सकिंग ड्वेलर्स बाहर आएंगे और पूरी दुनिया में कब्जा कर लेंगे। पर टालो में जब सोल सकिंग ड्वेलर्स ने अटैक किया था तब एक ड्रैगन है जिसका नाम है द ग्रेट प्रोटेक्टर, वो टालो को बचाया था और सोल सकिंग ड्वेलर्स को एक माउंटेन के अंदर सील कर दिया था। आगे शैंग-ची को अपना आर्मर दिया जाता है जो कि ड्रैगन की चमड़ी से बना है और बहुत मजबूत एक आर्मर है। फिर एक रात शैंग-ची केटी को बैठ के अपने पास्ट की कहानी सुनाता है। आज से बहुत साल पहले जब वो बच्चा था तब एक आयरन गैंग नाम का गैंग आके उसकी माँ को मार डाला। आयरन गैंग आए थे मैंड्रीन से बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंड्रीन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए उसकी माँ को मार के चले गए और शैंग-ची भी कुछ नहीं कर पाया। तब ये बात मैंड्रीन को पता चली। तब मैंड्रीन शैंग-ची को लेके गया रेस्टोरेंट पे और शैंग-ची ने बोला कि यही लोग है जो मेरी माँ को मारा है। तब मैंड्रीन ने 10 रिंग्स पहन के सबको खत्म कर देता है, पर जो आयरन गैंग का लीडर होता है वो बच के भाग जाता है। फिर शैंग-ची का ट्रेनिंग होता है और उसे तैयार किया जाता है असासिन बनने के लिए। नेक्स्ट शैंग-ची को एक मिशन मिलता है जहाँ उसे उस आयरन गैंग का लीडर को मारना था और उसने वो मिशन कंप्लीट भी किया, लेकिन इसका फायदा उठा के वो भाग गया अमेरिका पे और अपना नाम बदल के कर लिया शॉन। इसीलिए शैंग-ची अपने बहन के पास वापस नहीं आ पाया। नेक्स्ट दिखाया जाता है टालो पे आ जाते हैं मैंड्रीन अपना फुल आर्मी लेके और यहाँ शुरू हो जाता है फाइट, मैंड्रीन वर्सेस शैंग-ची, रेजर फिस्ट वर्सेस जाओलिंग। पर केटी को लड़ने के लिए मना कर दिया जाता है लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए पार्टिसिपेट भी करती है। फिर शैंग-ची मैंड्रीन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उस दरवाजे को मत खोलो, लेकिन मैंड्रीन शैंग-ची को मार के पानी में फेंक देता है। फिर मैंड्रीन डोर को तोड़ने लगता है और वहाँ से एक एक करके ड्वेलर्स निकलना शुरू हो जाता है और लोगों पे हमला करने लगता है। तब वहाँ 10 रिंग्स एंड टालो के लोगों ने मिलकर ड्वेलर्स के अगेंस्ट लड़ना चालू कर देता है, लेकिन ड्वेलर्स है बहुत ज्यादा पावरफुल, तो सब लोग मिलके भी उन्हें रोक नहीं पा जाता। शैंग-ची पानी में डूब रहा होता है, तभी उसके अपनी माँ का आवाज सुनाई देता है और सामने हम देखते हैं द ग्रेट प्रोटेक्टर को। उसके बाद शैंग-ची और ग्रेट प्रोटेक्टर बाहर आता है, लेकिन तब तक मैंड्रीन पूरा दरवाजा तोड़ चुका था और तब भी वहाँ से निकल आता है एक बड़ा सोल सकिंग ड्वेलर और ये लोगों की आत्मा लेके जिंदा रहता है। नेक्स्ट सोल सकिंग ड्वेलर मैंड्रीन को मार देता है, लेकिन मैंड्रीन मरने से पहले अपना 10 रिंग्स शैंग-ची को दे देता है। आगे ये देखते हैं कि द ग्रेट प्रोटेक्टर और शैंग-ची मरने वाला ही होता है, लेकिन उसी टाइम केटी ने वो ड्वेलर के गर्दन पे तीर मार देती है और ऐसे ही शैंग-ची और ग्रेट प्रोटेक्टर ड्वेलर्स को हराते हैं और वो डोर फिर से सील कर देते हैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया है केटी और शैंग-ची वापस आए हैं सैन फ्रांसिस्को में एक रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए। तभी वहाँ आते हैं वोंग और दोनों को साथ लेके चल जाते हैं और यहीं पे कहानी खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे और एक मिड क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है जहाँ वोंग ने शैंग-ची और केटी को ले गया था, तो वहीं पे दिखाई देते हैं कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर। इस बार प्रोफेसर हल्क नहीं है लेकिन है ब्रूस बैनर और उसका राइट हैंड भी चोटिल है। फिर कैप्टन मार्वल कहती है ये 10 रिंग्स बहुत पुरानी है और ये एक एनर्जी सिग्नल कहीं भेज रही है, मतलब कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। शायद इस फेज में हमें कैरेक्टर्स भी दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे दिखाया जाता है कि जाओलिंग 10 रिंग्स का लीडर बन चुकी है और साथ में अंडरग्राउंड क्लब भी चला रही है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है और लास्ट में एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि 10 रिंग्स फिर से वापस आएंगे। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपका कोई फेवरेट सीन है या कोई फेवरेट कैरेक्टर है इस मूवी से तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।